गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 लेक्चर देखने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, पिछला लेक्चर पे जहाँ पर छोड़ा था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करें, पहला वीडियो आपको जो मिलेगा वो आपका पिछला लेक्चर होगा, ठीक है। और साथ में प्लेलिस्ट को व्यू कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारे के सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लगाने वाला हूँ, देखते हैं उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। अभी बच्चे स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, क्लियर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा देखते चलते हैं। तो आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। और टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होता है। और वैसे ही कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। और क्या रह गया, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉसेक थीटा। ऑलराइट, तो ये वाइस वर्सा रिलेशंस हैं, लगभग सब एक जैसे हैं, आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। ये रिलेशन आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया गया था, तो आप इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। इनका इस्तेमाल करेंगे और पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है। हाँ, एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था पिछले साल भी और पिछले लेक्चर में भी कि त्रिकोणमितीय फलनों को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ऐसे लिखा जाता है कि जो पावर में स्क्वायर है, मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जबकि अगर मैं ऐसे लिखूं आपके सामने साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो ये एंगल का स्क्वायर हो रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पे ये हो रहा है जो ये एंगल का स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, ये फंक्शन का स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ आपके सामने कभी भी ऐसा दिया हो तो इसका मतलब क्या होता है, ये बराबर ये, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। सबसे पहले लेंगे हम LHS, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, LHS ले लीजिए। LHS आपका क्या दिया है, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक। और सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका LHS। आपको ये जो है लेकर आना है RHS में भी, ठीक है। तो सभी लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, है ना। ऑल राइट, अब आपके RHS की तरफ बढ़ते हैं। RHS क्या है, टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक। तो अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पढ़ाया था, टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर होता है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, कॉट 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, समझ रहे हो। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, मतलब एक ही होता है ना। तो टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉट 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा आर द सेम थिंग्स, ठीक है। ऑल राइट, तो अब इसको आगे क्या कर सकते हैं हम, टेन थीटा लिख लिए फिर से, और 1 प्लस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा भाई, टेन होगा, है ना। टेन थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है ना, टेन थीटा का होल स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर थीटा। आई होप अभी तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे देखो, टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा पहले, कहाँ से पढ़ा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्लास 9th में सर्वसमीका क्रमांक 3, ठीक है। ये सर्वसमीका क्रमांक 2 देख लेना, ये सर्वसमीका यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये हमेशा सही होती है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अभी देखो
आगे क्या कर सकते हो, टेन थीटा को लिख लो। टेन थीटा मतलब क्या होता है भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही होता है टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और नीचे में क्या था वैसे ही आपका पहले से ही, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा का उल्टा कॉस स्क्वायर थीटा, इनवर्स, समझ रहे हो। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। तो यहाँ से ये स्क्वायर और ये वाला टर्म कट गया, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे आपका फाइनली, लिखने के लिए जगह बची है क्या, यहाँ लिख लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। ये आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका, RHS आ गया, है ना। RHS आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, और वैसे ही आपका कॉस थीटा साइन थीटा LHS था। तो आपका यहाँ पे LHS बराबर RHS प्रूफ हो रहा है। ठीक है, LHS बराबर RHS आपका प्रूफ हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, कॉस थीटा अपॉन में सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, ये इक्वल टू होगा किसके, 2 टाइम्स कॉट 90 माइनस थीटा के। ठीक है, यही है, बिल्कुल क्वेश्चन एग्जैक्टली यही है। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, यानी कि यहाँ भी प्रूफ करना है कि LHS और RHS आपका बराबर है। ठीक है, बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है, बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए करते हैं। ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन को आप नोट करते चलें साथ में, क्योंकि ये थोड़ा सा हो सकता है 2 बार मुझे बनाना पड़े। ठीक है, तो साथ में नोट करते चलेंगे, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप ले लो वही RHS ले लेते हैं हम, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 कॉट 90 माइनस थीटा, यानी क्या होता है 2 टाइम्स कॉट 90 माइनस थीटा, क्या होता है भाई, टेन थीटा, है ना। तो RHS आपका आ गया 2 कॉट 90 माइनस थीटा, यानी कि टेन थीटा। तो आपको LHS भी किसके बराबर लेकर आना है, टेन थीटा के बराबर लेकर आना है। ठीक है, चलिए LHS की तरफ बढ़ते हैं। LHS क्या दिया है, कॉस थीटा अपॉन में सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1, है ना, और प्लस साइन 90 माइनस थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, बढ़ते हैं इसको और बनाते हैं। क्या हो सकता है, देखो कॉस थीटा अपॉन में सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा प्लस 1, है ना। सेक 90 माइनस थीटा को मैंने लिख लिया कॉसेक थीटा, और बटे में प्लस 1, है ना। साथ में देखो साइन 90 माइनस थीटा फिर से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और अपॉन में कॉसेक थीटा माइनस 1 तो दिया ही है ना, कुछ नहीं होता। आगे बढ़ाओ, ये क्या हो जाएगा, अब सॉल्व करो, इसको सिंप्लीफाई करो। कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1, यही होगा। इस हर को इस हर से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, प्लस वन वाला यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ये ब्रैकेट बचेगा। तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1, है ना। ये प्लस आ जाएगा यहाँ का, और इस वाले डिनोमिनेटर को इस वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, क्या आ जाएगा आपका, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा कॉसेक थीटा प्लस 1, है ना। तो इसको भी लिख लो, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। ऑल राइट, ठीक है। आगे देखो, कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा माइनस 1, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कुछ देखा देखा फॉर्मूला लग रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, यहाँ तक आ गया। अभी देखो, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस कॉस थीटा। ऑल राइट, देख लो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ माइनस में कॉस थीटा और यहाँ पे प्लस में कॉस थीटा, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया है, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, a माइनस बी इंटू
ए प्लस बी यानी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, पढ़ा है आपने पहले? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। इतना मैं मिटा रहा हूँ, आप आगे पॉज करके नोट करेंगे। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ो। कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी ऊपर में आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुछ देखा देखा था फॉर्मूला है क्या, आपको ये पता होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये भी क्या है आपका सर्व समीका है, यानी कि त्रिकोणमितीय सर्व समीका, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है या नहीं है? तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा में अगर एक घटा होगा तो क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। तो मैं यहाँ से आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। अभी देखो 2 टाइम्स कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा अपॉन में कॉट थीटा क्या होता है भाई, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, है ना। अब इसका स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा कि यही एक बार और मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा इंटू अपॉन में साइन थीटा, है ना। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और स्क्वायर है इसलिए मैंने 2 बार लिया हुआ है ना। देख लो कुछ कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ कॉस थीटा और यहाँ कॉस थीटा कैंसिल आउट हो रहा है। उसके अलावा बाकी सब हम क्या करते हैं, दोबारा लिख लेते हैं। ठीक, तो ये मैं मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। देखो 2 टाइम्स कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, है ना। अब देखो साइन थीटा और कॉसेक थीटा तो इनवर्स फंक्शन है ना, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मतलब क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा। तो अगर ये दोनों कहीं पे एक साथ है, मतलब ये दोनों कट जाएंगे, साफ बात है। यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन में ना कॉसेक थीटा और साइन थीटा तो एक ही चीज़ होती है। ठीक, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको काट सकते हैं, या ऐसा बोलो कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये आ गया 2 टाइम्स टेन थीटा। ठीक, ये क्या था आपका, ये था आपका LHS। और RHS तो पहले ही इतना आया हुआ था, RHS पहले ही इतना आया था, बिल्कुल ठीक है। तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, LHS बराबर RHS यहाँ पे फिर से प्रूफ हो गया। ध्यान दो, यहाँ बस एक ही चीज़ है, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा को मैंने क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा सकता है। इसलिए मैंने कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा को हटा के 1 कर दिया है, तो क्या बच जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप भी बनाइए। तक का आपको लेक्चर अगर समझ में आया है तो आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लगाया हुआ है, tan 90 माइनस थीटा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या प्रूफ करना है, कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करना, LHS को RHS के बराबर प्रूफ कर देना है। ठीक है, अगर आपको लेक्चर सही में समझ में आया है तो अभी पॉज करो वीडियो और ये क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो बना या नहीं बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इफ साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी देन प्रूव दैट ए प्लस बी इक्वल्स टू 90। अगर आपका साइन ए बराबर कॉस बी होता है तो आपको सिद्ध करना है ए प्लस बी बराबर कितना होता है, 90 होता है। बहुत सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं रखा है इसमें। देखो बहुत सिंपल है, साइन ए बराबर क्या दिया है, कॉस बी। ठीक है, यानी कि आप साइन ए को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइन ए को कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस ए लिखा जा सकता है। देख लो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसीलिए मैं साइन ए को क्या लिख रहा हूँ, कॉस 90 माइनस ए, यानी कि कॉस 90 माइनस ए अगर वापस जाओगे तो क्या मिल जाएगा, साइन ए मिल जाएगा। तो मैं साइन ए को ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल बराबर आ जाएगा कॉस बी। कॉस का ये टर्म और कॉस का ये टर्म आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या होगा कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कॉस ये वाला थीटा और कॉस ये वाला थीटा एक बराबर है, यानी कि दैट इम्प्लाइज 90 माइनस ए इक्वल्स टू क्या होता है, बी होता है। ठीक, इम्प्लाइज ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना आ गया, 90। बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं रखा इस क्वेश्चन में। ठीक है, बना सकते हैं आप लोग इसको। ऑल राइट, ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्क्रीन पर है, ए प्लस बी बराबर कितना दिया आपको, 90।
और आपको बोल रहा है सेक ए बराबर कितना होगा, स्मॉल ए, और कॉट बी बराबर कितना होगा, स्मॉल बी। तो अब आपको प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं रखा इसमें, गिवन दिया है आपको, क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो आपको पता है भाई कि चलो इसका LHS ले लो। LHS क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सेक ए है, सेक ए का होल स्क्वायर माइनस कॉट बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब सेक ए का होल स्क्वायर मतलब कि सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसीलिए मैं सेक स्क्वायर ए को क्या लिख रहा हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, या यहीं पे लिख लेता हूँ, कॉट स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर 90 माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं क्या, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो मैं कॉट बी को क्या लिख रहा हूँ, टेन 90 माइनस बी लिख रहा हूँ, कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ईजी चीज़ है। आगे देखो, वैसे यहाँ भी क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ऑल राइट, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस बी। ध्यान दो 90 माइनस बी लिखा हुआ है, 90 माइनस बी, परंतु 90 माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी बराबर कितना होता है, 90। यानी कि 90 में अगर मैं b घटा देता हूँ तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। क्या 90 माइनस बी क्या होता है, a होता है, होता है नहीं होता है, यहाँ दिया हुआ है देखो, होता है बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे, ये जो 90 माइनस बी है उसको मैं a लिख दूंगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक, तो यहाँ पे प्लस टेन स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस टेन स्क्वायर है, ये दोनों कैंसल आउट, बच क्या गया 1। ये आप कहाँ से चालू किए थे, LHS से। तो LHS बराबर 1 आ रहा है, और जो कि RHS के बराबर है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ये देखो RHS ये है ना, RHS और LHS के आगे बराबर आ गए। ठीक, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, जो बोला है उतना कर दो। a प्लस बी बराबर 90 दिया है, सेक ए बराबर a दिया है, कॉट बी बराबर कितना दिया है b। तो यहाँ रखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, यानी कि सेक स्क्वायर a और माइनस कॉट स्क्वायर b, सेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर b। और सेक a क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर a, और कॉट b क्या होता है, टेन 90 माइनस बी होता है। ठीक है, कॉट बी क्या होता है, टेन 90 माइनस बी। ठीक, तो अब टेन 90 माइनस बी, 90 माइनस बी क्या चीज़ है, 90 माइनस बी करोगे तो ए आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, ए डाल दिया, तो टेन स्क्वायर ए और यहाँ पे टेन स्क्वायर ए कैंसल आउट हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बन गया होगा आपसे भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि टेन बी प्लस सी बाई टू बराबर कितना होता है, कॉट ए बाई टू होता है। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है टेन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉट ए बाई टू। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और अगर आपसे बन गया तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए कि हाँ बन गया। और ऐसा कीजिए कि जो आपका अभी क्लास चालू होने वाली है उस क्लास में ये लेक्चर को डाल दीजिए, मतलब ये सॉल्यूशन आप डालिए सभी के सभी। ऑलराइट, और मैं आपको आखिरी क्वेश्चन समझा रहा हूँ इस लेक्चर का, उसको भी देखते हैं। चलिए, आखिरी क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके, इफ सेक 34 डिग्री इक्वल्स टू एक्स, देन आपको प्रूफ करना है, या ऐसा इसमें मान ज्ञात करना है, सॉरी। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर 56 प्लस कॉसेक 56 का मान ज्ञात करें। ठीक है, आपको दिया हुआ है सेक 34 इक्वल टू एक्स है, तो आप बताइए कि कॉट स्क्वायर 56 प्लस कॉसेक 56 का मान क्या होगा, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको गिवन क्या दिया हुआ है, क्या दिया गया है, सेक 34 डिग्री इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो आप सेक 34 को क्या लिख सकते हो, कॉसेक 90 माइनस 56। ठीक है, ध्यान दो, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। अच्छा सॉरी, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉसेक 90 माइनस 34 डिग्री, है ना, गलती हो गई थी। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, ऐसा लिखा जा सकता है। तो सेक 34 बराबर हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस 34 डिग्री,
है ना, और ये आ गया बराबर x के, यानी कि कॉसेक 34 डिग्री, ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सॉरी, ठीक है, यानी कि कॉसेक 34 नहीं, कॉसेक 90 माइनस 34 कितना हो जाएगा 56, तो कॉसेक 56 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक। कॉसेक 56 बराबर कितना आ गया x आ गया। इस चीज़ को रखे रहिए, इस वैल्यू को रखे रहिए। अब आप इसी क्वेश्चन को देखते हैं जो आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ देन कॉट स्क्वायर 56 प्लस कॉसेक 56, ठीक है, की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी भाई, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, आपको एक फॉर्मूला पता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक 1 प्लस कॉट यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही होता है क्या, होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, कॉट स्क्वायर 56 को क्या लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, ठीक, कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए इस चीज़ का यूज़ करके इसको चेंज कर लेते हैं। तो कॉट स्क्वायर 56 लिखा जाएगा कॉसेक स्क्वायर 56 माइनस 1, और साथ में क्या था प्लस कॉसेक 56, ठीक है, इतना आ गया। अभी कॉसेक 56 की वैल्यू आपको पता है x होती है, तो यहाँ पुट कर दो, लास्ट लाइन लिख लेते हैं, ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, ठीक है। कितना सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल, एकदम आसान, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, छोटा लेक्चर था, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कीजिए। अच्छा एक चीज़ और, आप लोग सभी इन वीडियो लेक्चर्स का रिवीजन ज़रूर करें। कैसे करेंगे रिवीजन, अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से देखा है, अच्छे से समझा है, तो आप इसमें टाइम भी बचा सकते हैं। स्पीड को 2 टाइम्स या फिर 1.5 टाइम्स पे सेट करो और लेक्चर को जल्दी जल्दी देख लो, है ना। तो जो लेक्चर आपका 22 मिनट का है वो हो सकता है 11 मिनट में ख़त्म हो जाए, कोई लेक्चर 30 मिनट का 15 मिनट में ख़त्म हो जाए या 20 मिनट में ख़त्म हो जाए। तो इस टाइप से कर लो और सारे लेक्चर्स को एक साथ रिवाइज़ कर लो। रिवाइज़ करने के बाद पूरा बुक के क्वेश्चंस को एक साथ बनाने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि आपने कितना समझा है वो एक साथ समअप हो जाएगा, ठीक है, जितना आपने समझा है। ध्यान दो, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी लग रहा होगा, बहुत इजी चैप्टर है भी, लेकिन अगर आप आज नहीं पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री तो कल बहुत कठिन होने वाला है। कल का मतलब 11th में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे अगर आज आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं पढ़ा तो, ठीक है। एंड एक और बात कि मैं हो सकता है आपके लिए एक लेक्चर और लेकर आऊँ ट्रिग्नोमेट्री का, वो सिलेबस से तो नहीं होगा आपके, है ना, वो आपके सिलेबस से नहीं होगा, सिलेबस से थोड़ा बाहर का होगा, लेकिन चीज़ें ज़रूरी हैं, आपका सीखना ज़रूरी है, इसलिए मैं हो सकता है आपको वो लेक्चर लेकर आऊँ, आपको बताऊँ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। तो सभी बच्चे अपना रिस्पॉन्स फीडबैक ज़रूर डालें, थैंक यू।